जब वसुदेव ने पहले की तरह बेड़ी हथकड़ी पहन ली तो योगमाया के प्रभाव से बंदी गृह के सारे दरवाजे बंद हो गए और योगमाया नवजात शिशु की तरह रोदन करने लगी। उसके रोने से द्वारपाल जाग गए और उन्होंने तुरंत ही कंस को जानकारी दी कि देवकी के शिशु उत्पन्न हुआ है। यह समाचार सुनकर कंस बड़ी तेजी से सूतिका गृह में चला गया और उस शिशु को बचाने के लिए देवकी के लाख प्रार्थना करने पर भी उस असुर ने बलपूर्वक उस शिशु को देवकी के हाथों से छीनकर शिला पर पटक दिया। किंतु कंस का दुर्भाग्य था कि वह नवजात शिशु उसके हाथ से छिटक कर उसके सिर के ऊपर अष्टभुजा दुर्गा के रूप में प्रकट हो गया। तब दुर्गा ने कंस से कहा, तुम जिस शत्रु का मन में ध्यान करते हो वह अन्यत्र जन्म ले चुका है। एतएव सारे शिशुओं को क्रूरतापूर्वक मारने की तुम्हारी योजना व्यर्थ सिद्ध होगी। भविष्यवाणी के अनुसार देवकी की 8वीं संतान को कंस का वध करना था। अतः जब कंस ने देखा कि 8वीं संतान कन्या है और जब उसने यह सुना कि उसका तथाकथित शत्रु अन्यत्र जन्म ले चुका है तो उसे अत्यधिक आश्चर्य हुआ। उसने देवकी तथा वसुदेव को छोड़ देने का निश्चय किया और उनके समक्ष अपनी क्रूरताओं की गलती स्वीकार की। उसने देवकी तथा वसुदेव के चरणों पर गिरकर क्षमा याचना की और उन्हें आश्वस्त करने का प्रयास किया कि जो कुछ घट चुका है उसे घटना ही था। एतएव उसके द्वारा वध की गई अपनी अनेक संतानों के लिए वह दुखी न हो। चूँकि देवकी तथा वसुदेव अत्यंत पवित्र थे, उन्होंने कंस को उसके अत्याचारों के लिए तुरंत क्षमा कर दिया। किंतु रात बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाकर उन्हें जो कुछ घटा था वह सुनाया। यह सारे मंत्री असुर थे, अतः उन्होंने कंस को सलाह दी कि चूंकि उसका शत्रु अन्यत्र जन्म ले चुका है, अतः विगत 10 दिनों में कंस के राज्य के गांवों में जितने भी बालक उत्पन्न हुए हों उन्हें मार डाला जाए। उन असुर मंत्रियों ने यह भी सलाह दी कि कंस को चाहिए कि वह श्री विष्णु के प्रति अपनी शत्रुता बनाए रखे, क्योंकि श्री विष्णु ही सारे देवताओं के मूल पुरुष हैं। अपने असुर मित्र मंत्री गणों द्वारा इस तरह की कठोर सलाह दिए जाने पर कंस ने उनकी बातों को मान लिया और यही लाभप्रद समझा कि वह ब्राह्मणों से ईर्ष्या बनाए रखे। अतः कंस के आदेश अनुसार असुरों ने पूरी ब्रजभूमि में अपने अत्याचार शुरू कर दिए।